नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा। दोस्तों, फरवरी का जो महीना होते हैं वो कटिंग लगाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम रहते हैं। किसी भी प्लांट की आप कटिंग लगा दो इस समय पर तो कटिंग 100% तक लग जाते हैं। कारण ये है कि इस समय पर ना तो ज़्यादा गर्मी है ना तो बहुत ज़्यादा ठंड है। दिन में धूप भी बहुत अच्छी निकलती है, रात को बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ठंड होते हैं तो कटिंग लग नहीं पाते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होते हैं तब भी कटिंग जो है वो सूख जाते हैं। इसीलिए अभी का जो समय है वो बेस्ट टाइम है कटिंग को ग्रो करने के लिए। और इस समय पर आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो अपने पत्ते को गिरा देते हैं, क्योंकि उनको नए पत्ते निकालने होते हैं। पौधे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। उसी के कारण से इस समय पर अगर आप कटिंग लगाते हो या फिर पौधों को शिफ्ट करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं 25 से भी ऊपर के पौधे आपसे शेयर करूंगी जिनकी कटिंग इस समय पर आप लगा सकते हो। तो पहला जो पौधा आप देख रहे हो ये है एग्लोनिमा की, ये हार्डी वैरायटी है। और ये जो छोटी छोटी कटिंग आप देख रहे हो ये सारे स्टेम कटिंग है। इसी तरीके से स्टेम कटिंग से भी आप पौधे ग्रो कर सकते हो। एक को मैं उठाकर दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको लगाने हैं। और अभी जो है इसी तरीके से स्टेम अगर आप कटिंग लगाना चाहते हो, स्टेम कटिंग, तब भी आप लगा सकते हो। ये देखिए स्टेम से किस तरीके से पौधे निकल के आते हैं। अभी इनको मैं अलग पॉट पर लगा दूंगी तो धीरे धीरे से ये बड़े पौधे बन जाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से स्टेम कटिंग आप लगा सकते हो। कई बार होते हैं ना, कुछ पौधे लेगी से लंबे हो जाते हैं तो उस पौधे को इसी तरीके से छोटे छोटे स्टेम काट कर आप लगा सकते हो। आप डेफिनबेकिया के पौधे को लगा सकते हो, एग्लोनिमा के पौधे को लगा सकते हो। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम से इसी तरीके से पौधे निकल के आते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है ड्रेसिना। ड्रेसिना का पौधा देखिए, इनकी भी कटिंग आप लगा सकते हो। ड्रेसिना में बहुत सारी वैरायटियाँ होते हैं। तो इसी तरीके से देखिए ये मेरा जो पौधा है बहुत लेगी सा हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, तो इसीलिए अभी मैं इनकी कटिंग लगा दूंगी। और जहाँ से मैंने कट लगाए हैं वहाँ की कुछ पत्ते मैं निकाल दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ से भी नए नए ब्रांचेस निकलने वाले हैं। और ये देखिए ये अरालिया है, इसको डिनर प्लेट अरालिया कहते हैं। ये पौधा भी लंबे होते हुए ऊपर तक जा रहे हैं, तो इसकी भी मैं कटिंग ले लेती हूँ। और जहाँ से मैंने कट लगाए हैं वहाँ से भी नए ब्रांचेस निकल के आ जाएंगे और ये जो मेरी कटिंग है ये भी लग जाएगी। उसके बाद ये है शफलेरा, ये वेरीगेटेड शफलेरा है। देखिए कितनी खूबसूरत है और नीचे से बहुत सारी जो छोटी छोटी ब्रांचेस है वो निकल के आ रहे हैं। तो जैसे ही ब्रांचेस थोड़ी सी बड़े होंगे उसके बाद उनको कट लगाकर मैं कटिंग तैयार करूंगी। तो शफलेरा की भी कटिंग इस टाइम पर आप लगा सकते हो। और ये वेरीगेटेड शफलेरा है और ये है ग्रीन कलर की शफलेरा। तो इन दोनों वैरायटी को अगर आपके पास है तो इनकी कटिंग आप लगा सकते हो, या फिर कहीं पर भी ये पौधा दिखे तो छोटी सी कटिंग अगर आप लाते हो लगाते हो अभी के टाइम पर तो बहुत आराम से इसकी कटिंग लग जाएगी। उसके बाद दोस्तों है क्रोटन के पौधे। क्रोटन की भी बहुत सारी वैरायटियां है। सभी वैरायटियों की कटिंग इस टाइम पर आप लगा सकते हो, लग जाती है। ये देखिए पिछली बार मैंने 3 कटिंग लगाई थी, तीनों की तीनों कटिंग चल गए थे। और इस बार मैं इनको बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट कर दूंगी। उसके बाद दोस्तों आप कोलियस की कटिंग को लगा सकते हो। कोलियस में भी बहुत सारी वैरायटियों में है कोलियस का पौधा। इसकी भी छोटी से छोटी कटिंग अगर आप लाकर लगा देते हो तो लग जाती है। सर्दियों में पौधे की हालत थोड़ी सी ख़राब हो चुके हैं, तो अभी मैं सारे पौधों की कटिंग लगाना शुरू कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पर कितने छोटे कटिंग भी कोलियस की लग जाते हैं, लेकिन लगाना जो है दोस्तों आप सैंड पर लगाइए। सैंड पर कटिंग बहुत आराम से लग जाते हैं। ये देखिए कटिंग को मैं उठाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए इसी तरीके से छोटे कटिंग भी लग जाते हैं। उसके बाद ये है अरालिया। अरालिया की ये वेरीगेटेड वैरायटी है जो छोटे पत्तों में है। इसकी भी कटिंग इस टाइम पर आप लगा सकते हो। मैंने पिछली बार बहुत सारी कटिंग लगाई थी। ये जो पौधा आप देख रहे हो इसको भी कटिंग से ही मैंने पिछली बार ग्रो करी थी। और तो इसकी कटिंग अगर आप कहीं पर भी दिखे आपको, तो ये पौधा कहीं पर भी दिखे तो कटिंग लगा सकते हो। और ये देखिए ये भी अरालिया की एक वैरायटी है। अरालिया की बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, सभी की कटिंग आप लगा सकते हो। इस पौधे की मैंने प्रूनिंग कर दी थी कुछ दिन पहले, कटिंग लगा दिए हैं। जहाँ से कटिंग करी थी वहाँ से भी नए ब्रांचेस निकल के आ जाएंगे। ये देखिए ये भी अरालिया की और एक वैरायटी है।
बहुत ही खूबसूरत है। तो आराम से अभी इनकी कटिंग आप लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो एग्लोनिमा होते हैं उनकी भी कटिंग इस टाइम पर आप लगा सकते हो। देखिए बहुत सारी वैरायटियों के एग्लोनिमा होते हैं। जो ग्रीन कलर के एग्लोनिमास होते हैं वो थोड़े से हार्डी होते हैं, तो इनकी कटिंग आप लगा सकते हो बेझिझक, या फिर पानी पर भी रख सकते हो। कहीं पर भी इनके जो रूट्स है वो निकल कर आ जाएंगे। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं बहुत सेंसिटिव, उनके साथ छेड़छाड़ करते हुए थोड़ा सा आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन जो ग्रीन कलर के एग्लोनिमास होते हैं वो हार्डी होते हैं, उनकी कटिंग आप आराम से लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये है डेफिनबेकिया की भी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, उनकी भी कटिंग इस टाइम पर लगा सकते हो। और अगर आप स्टेम कटिंग लगाना चाहते हो, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े आप लगाना चाहते हो, वो भी डेफिनबेकिया के पौधे के आप लगा सकते हो। उससे भी नए पौधे बन जाते हैं। बहुत जल्द मैं उसी के ऊपर एक वीडियो लाने वाली हूँ। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वो वीडियो देख पाओगे कि किस तरीके से स्टेम कटिंग से नए पौधे आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये है फिलोडेंड्रॉन की भी बहुत सारी वैरायटियां हैं, और उन पर तो पहले से ही जड़ें बने हुए होते हैं, तो बहुत आराम से इनके कटिंग लग जाते हैं। ये देखिए ये भी फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी है, ये भी फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी है। तो इनको आप आराम से लगा सकते हो। इसकी पत्तियां देखिए कितने बड़े साइज़ के हैं। थोड़ी सी रेयर होते हैं ये वैरायटी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत होते हैं और बहुत ही हार्डी होते हैं। कहीं पर भी अगर आपको मिले तो आप बेझिझक लाओ। और इनकी इतने सारे रूट्स होते हैं, अगर आप कटिंग लगा देते हो तो कटिंग भी बहुत ही आराम से लग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लगा सकते हो सिंगोनियम के पौधे। ये भी देखिए सिंगोनियम की भी बहुत सारे वैरायटी है। हर एक वैरायटी के पौधे को ही आप नीचे से काट कर लगा सकते हो। और ये देखिए ये भी ड्रेसिना है, ये भी ड्रेसिना है, और ये भी ड्रेसिना है। इन सारे पौधों की कटिंग इस टाइम पर आप लगा सकते हो। और ये जो पौधा है देखिए ये लेगी होकर ऊपर तक चले जाते हैं। तो अगर इस तरीके के आप पौधे रखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आप मिडिल से काट कर इनकी नए पौधे आप बना सकते। उसके बाद दोस्तों ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, इनकी भी कटिंग इस टाइम पर आप लगा सकते हो। मैं अभी एक कटिंग लगाने वाली हूँ, तो इस कटिंग को मैं लगा दूंगी आज। उसके बाद दोस्तों ये है अल्टानंत्रा का प्लांट। देखिए ये हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही अच्छा पौधा होता है। तो इसकी भी छोटी छोटी कटिंग में अब लगा दूंगी, क्योंकि सर्दियों में इसकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो अभी कटिंग लगा दूंगी तो नए पौधे बन जाएंगे और फिर से हरे भरे हो जाएंगे, और मेरी कुछ हैंगिंग बास्केट भी तैयार हो जाएगी इस पौधे से। उसके बाद दोस्तों जितने भी पौधों से मनी प्लांट है उनकी भी कटिंग इस टाइम पर आप लगा सकते हो, बहुत आराम से लग जाएगी। या फिर आप पानी पर भी ग्रो कर सकते हो, वो भी हो जाएगी। और ये है इरेसान का पौधा, देखिए कितनी खूबसूरत है। इनकी कटिंग भी इस टाइम पर आप लगा सकते हो। सर्दियों में इस पौधे की हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाते हैं, तो अभी मैं इसकी भी कटिंग लगा दूंगी, तो गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। और उसके बाद दोस्तों ये है डेफिनबेकिया, देखिए कितनी खूबसूरत है ये वैरायटी। नीचे से भी छोटे छोटे बेबीज निकल के आते हैं। और इस पौधे की कटिंग अगर आप लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो, इसकी भी कटिंग आराम से लग जाएगी। और उसके बाद ये है रियो का पौधा, ये वेरीगेटेड रियो है। इनकी भी कटिंग इस टाइम पर आप लगा सकते हो, इनकी भी कटिंग लग जाती है। और दोस्तों ये है सिंचेजिया का पौधा, देखिए इनकी भी स्टेम कटिंग इस टाइम पर आप लगा सकते हो, इनकी भी कटिंग आराम से लग जाएगी। और उसके बाद ये है स्वीट पोटैटो वाइन, यहाँ पर दो कलर के हैं, एक नियॉन कलर की, एक थोड़ी सी ब्लैक कलर की है। दोनों की कटिंग इस टाइम पर आप लगा सकते हो। और दोस्तों ये है फाइकस की भी कटिंग इस टाइम पर आप लगा सकते हो। छोटे छोटे कटिंग लेने हैं और लगा देने हैं, इनकी भी कटिंग इस टाइम पर लग जाएगी। और उसके बाद दोस्तों ये है बास्केट प्लांट, इनको चेन प्लांट भी कहा जाता है। तो इस पौधे को भी आप अगर लगाना चाहते हो कटिंग से बहुत इजीली लग जाते हैं, हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए ये भी डेफिनबेकिया की ही एक वैरायटी है। ये पौधे ख़राब होने वाले थे, तो मैंने जल्दी से इनकी जो कटिंग है वो सर्दी से पहले लगा दिए थे, और सिर्फ सैंड के अंदर लगाया था, सारे कटिंग चल गए मेरे। तो अभी भी इन पौधे की कटिंग आप लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये है पेडिलेंटस, इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हो। ये एक हैंगिंग बास्केट पर लगाए जाने वाले पौधे हैं, और आप लगा सकते हो पर्पल हार्ट का पौधा। और ये है बेबी सन रोज़, इनकी भी कटिंग इस टाइम पर आप लगा सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों जितने भी गर्मियों वाले पौधे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जैसे कि हिबिस्कस होते हैं, हिबिस्कस की कोई भी वैरायटी है, देसी हो हाइब्रिड हो, इन सबको इस टाइम
पर आप इनके कटिंग लगा सकते हो। और जो नाग चंपा होते हैं उनकी कटिंग लगा सकते हो, कनेर है उनकी कटिंग लगा सकते हो, बोगनविलिया की कटिंग लगा सकते हो, जो यूफोर्बिया मिली है देखिए इनकी भी कटिंग लगा सकते हो, एक्जोरा की कटिंग लगा सकते हो। तो दोस्तों जितने भी गर्मियों वाले फूलों के पौधे हैं इस टाइम पर आप उनकी भी कटिंग लगा सकते हो। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही शेयर करना था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और एक वीडियो पर और एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।